नमस्कार। कई बार बड़ी सर्जरी का सफल होना ही पर्याप्त नहीं होता। असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी या कैंसर की बड़ी सर्जरी। मरीज को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने के लिए सिर्फ इलाज ही नहीं, सही रिहेबिलिटेशन और लगातार देखभाल की जरूरत होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब मरीज चलेगा कैसे, सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या करें, ट्रेकेस्टोमी की देखभाल कैसे करें, यूरो बैग या कोलोस्टोमी बैग को संभालना कैसे है। कई मरीज लंबे समय तक कमजोरी, दर्द, सांस फूलना या चलने फिरने में परेशानी से गुजरते हैं और ऐसे समय में परिवार को सिर्फ इलाज नहीं, एक भरोसेमंद सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। इसी जरूरत को समझते हुए धर्मशिला राहत में उपलब्ध है एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर सपोर्ट सेंटर। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपिका, जो फिजियोथेरेपी इंचार्ज हैं। नमस्कार मैम, नमस्ते सर। मैं आपका स्वागत करता हूं। अब मैडम से हम जानेंगे किस तरह से फिजियोथेरेपी इस तरह की सर्जरीज में, रिहैब में हेल्पफुल होती है और पेशेंट को अर्ली रिकवरी में हेल्प करती है। जी सर, कोई भी सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का मेन एम यही है, मेन मकसद यही होता है कि जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट को अपनी प्रीवियस लाइफ की तरह एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करने में समर्थ बना दें। अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करें तो जितना जल्दी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है। और अर्ली फिजियोथेरेपी के 3 मेन गोल्स होते हैं। पहला है दर्द में निजात देना, दूसरा होता है मांसपेशियों की, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, और तीसरा है जॉइंट की मोबिलिटी को बनाए रखना। पेन रिलीफ के लिए हम यूजुअली कोल्ड पैक वगैरह इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। मसल्स इम्प्रूवमेंट के लिए, जॉइंट मोबिलिटी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस चलती हैं। प्लस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो डे 1 से ही हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे दोनों लेग्स को क्रॉस ना किया जाए, दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाए, एंकल टो मूवमेंट जल्दी शुरू कर दी जाए ताकि डीवीटी जैसी कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें। सिमिलरली जैसे आपने मेस्टेक्टमी का बोला, ब्रेस्ट सर्जरी के बाद भी आर्म की पोजीशन, बिकॉज रेडिएशन के बाद हमें आर्म की एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ये पोजीशन चाहिए होती है। हम डे 1 आफ्टर मेस्टेक्टमी ये पोजीशन मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, सो दैट रेडिएशन थेरेपी के लिए अगर पेशेंट को प्लान किया जाए तो उसको रेडिएशन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। सेम वे अगर आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर भी होता है तो उसमें भी डे वाइज प्रोटोकॉल हैं, वीकली प्रोटोकॉल्स हैं। वैसे तो पर्सन टू पर्सन हम इंडिविजुअल बनाया जाता है, हमारे लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम बनाया जाता है, बट देन कुछ वीकली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। और उसकी साथ ही पेशेंट पहले जैसी लाइफ में दोबारा से रिलोकेट कर सकता है, वैसे ही रिकवरी ले सकता है। जी, आप ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी से हमारा जो सेंटर है धर्मशिला राहत, इसको हम एडवांस रिहैब सेंटर बोलते हैं। तो जी। क्या क्या लेटेस्ट मशीन्स या क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास हैं जो ऐसे मरीज को हेल्प करने में और ज़्यादा मददगार साबित हो जी, सकते हैं? जैसे बात की जाए अगर पैरालाइज्ड पेशेंट की, तो हमारे पास ये रोबोटिक हैंड वगैरह, स्टिमुलेटर्स, ये सब चीज़ें हैं। प्लस ट्रेकियोस्टमी के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए मेरा अपना एक्सपर्टाइज पैलिएटिव रिहैबिलिटेशन में है। साथ में हमारे पास एडवांस लिम्फेडिमा के लिए मशीन्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं। इस तरह का हम पूरा ऑन्को रिहैब सेंटर, प्रॉपर पैलिएटिव केयर रिहैब का यूनिट रन करते हैं, जिसमें पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कस्टमाइज करके, प्लान करके जितना जल्दी हो सके उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है। जी, तो मेरा सबसे यही कहना है, अगर आपके घर में इस तरह का पेशेंट है जो स्ट्रोक है या कोई सर्जरी मेजर हुई है या ट्रेकेस्टोमी, कोलोस्टोमी, यूरोबैग के साथ है और आप चाहते हैं कि घर पे वो केयर कैसे होगी और उसमें कंफ्यूज्ड हैं, तो एक बार धर्मशिला राहत में विजिट अवश्य करें। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।